हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक अच्छी सी शानदार शायरी। हमारे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर और टाइगर कहलाते हैं हमारे हिसाब से, और इस शायरी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, सुनते हैं। इंशाअल्लाह फिर इस वीडियो के बाद गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, उससे पहले एक बात और बता दूं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब उर्दू शायर है, बहुत बड़े शायर हैं, निज़ामत करते हैं। इनकी जो शायरी होती है, इतनी अच्छी शायरी होती है कि दोस्तों सुनने में मज़ा ही नहीं, बल्कि जी चाहता है कि हमेशा सुनता रहूं। और इस चीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा, और इसलिए हम चाहते हैं कि इसको आप भी सुनें और इस पे अमल करें। और दोस्तों, हम इसी तरीके के वीडियो आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। शेर शायरी हो या कॉमेडी हो और तकरीर वगैरह, बयान वगैरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इंशाल्लाह इसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार आए हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मैंने देखा कि पीछे एक चाय गिर गई, तो हमारे जो है नेताजी मुस्कुराने लगे। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लग रहा है इंशाअल्लाह चाय वाला भी गिरेगा। ये ताली नहीं, महफिल रसूल में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह होगा। और नेताजी के लिए 4 मिसरे मैं तो चला जाऊंगा, 4 मिसरे दे दूं कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। वाह, बहुत हो गया, माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह के भाई माशाल्लाह। अब एक शेर और गा दूं, तैयार हैं आप लोग? जितने थे नेक नाम जिंदाबाद, मोबाइल पे लग गए, जितने थे नेक नाम मोबाइल पे लग गए। बस्ती के खास आम मोबाइल। थोड़ा बोलिए नहीं तो सुबह फजर तक एक ही मिसरा पढ़ता। बोले बोले रह के बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी जब ये मुस्कान जो चवनिया मुस्कान है, जब वो अठनिये में तब्दील होती है तो मजा आ जाता है। आप मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं? जितने थे नेक नाम, जितने थे नेक नाम मोबाइल पे लग गए। बस्ती के खास आम मोबाइल पे लग गए। मसरूफ हो गए हैं, पूरा देखिएगा तब मजा आएगा, एंड तक सुनिएगा। मस्जिद के सब इमाम मोबाइल पे मसरूफ हो गए। क्या बात, डिजिटल मुक्तदी, डिजिटल इमाम। खुदा की कसम, अगर मदारिस और मकातिब और खानकाहों की हिफाजतें नहीं हुई ना, तो रेडीमेड मौलवी, डिजिटल मौलवी आके आपको मिलेगा। नकली दाढ़ी लगाएगा, खंबे पे उतार के रखेगा, फिर चलेगा। इसलिए मदारिस और मकातिब और खानकाहों को एक नाम। मैं एक बात बता दूं, रब्बे काबा की कसम खा के, हिंदुस्तान में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके जाने के बाद अपने घर में कोई सगा जाता है तो वो सदमा नहीं होता। एक नाम जनाब हजरत अलहाज सैयद मौलाना मदीनुल हक ओसामा साहब नव्वर अल्लाह मर्तबा। यही वो जगह है। जब मैं पहली बार आ रहा था, दिल खैराबादी साहब दिल्ली में हमें मुशायरे में थे, हजरत ने हमें मधु किया, हम पहली मर्तबा नहीं आ सके। दूसरी बार जब मधु किए वो, तो दिल खैराबादी दिल्ली का प्रोग्राम पढ़ने के बाद कहे मुझसे कि मुजाहिद साहब हम बस से चलेंगे। हम चाह रहे थे कि ट्रेन से चले, लेकिन मेरे दोस्तों किसी कारण मेरी गाड़ी जो है 10 से 12 घंटे बेवफाई कर गई। और मैं उस वक्त पहुंच रहा था यहाँ कि जब मेरे दोस्तों दुआ मुशायरे की मुकम्मल हो रही थी और बातिल साहब स्टेशन के लिए रवाना हो।
लेकिन मैं फिर भी आया, सिर्फ इसलिए आया कि हजरत की नजर में मैं हाजिरी दर्ज करा दूं कि मैं झूठ नहीं बोला हूं। मैं आ गया हूं, अब मेरी गाड़ी लेती तो मैं क्या करूं। मैं मस्जिद में गया, अल्लाह ताला उनको करवट करवट चैन नसीब अता फरमाए। 55 साल की उम्र के अंदर खुदा की कसम 200 साल वाली खिदमत करके गए। आज इस सरबलंदी के साथ बिदात और खुराफात से ये शहर कानपुर जो बचा हुआ नजर आ रहा है, उसमें मेरे दोस्तों एक बड़ी कुर्बानी जनाब हजरत मौलाना मतीनुल हक ओसामा नव्वर अल्लाह उमर क़दर। पहले एक मर्द मुजाहिद का नाम है जो ख्वाजा अजमेरी कॉन्फ्रेंस कर बताया, उम्मत के लोगों को पैगाम देकर बताया। और ये वही स्टेज है उलमाए देवबंद का जहां पे हजरत ने हम लोगों को बताया कि कभी भी तुम बरेलियत के खिलाफ अगर कोई शेर पढ़ते हो तो मेरे दोस्तों मैंने देखा है हाथ धकर हजरत ने पीछे बैठा दिया है कि नहीं, ये मेहमान रसूल है और उस शाकान रसूल सामने बैठे हैं। मिंबर रसूल पर बात जोड़ने की जाती है, तोड़ने की नहीं की जाती। ये ना आज सबसे ज्यादा इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्तों जितना हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा बरेली और देवबंदी हो रहा है। ये बात अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताइए मेरे दोस्तों। मैदाने करबला में शहादत के जाम का नाते रसूल जब भी पढ़िए सुनिए, हजरत का ये मशवरा होता था। मुझसे कहने लगे कि मुजाहिद हसनैन हबीबी मेरी हजारों वीडियो देख लीजिए। मेरे सर की टोपी को देखने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं मुजाहिद साहब उधर के हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे 8 चचा हैं, 8 कासमी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कासमी घराने से मैं आता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों हजरत एक बात कहते थे कि जब भी तुम्हें नात पढ़ना हो, निजामत करना हो, तो बरेली देवबंदी और सलफी और ये वगैरह वगैरह बन के मत करना, सिर्फ मोहम्मदी बन के पढ़ना, मजा आ जाएगा। एक अच्छे शायर का इंतखाब करता हूं मेरे दोस्तों के मैदाने करबला में शहादत के जाम का चौथे मिसरे पे मेरे वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, जो खामोश होगा उसे हम देखना चाहेंगे। थोड़ा देखे मेरे तो मैदाने करबला में शहादत के जाम का इस्लाम का परचम है, नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। मैं फिर इसके अंदर मौजूद है। एक बात हमारे बड़े भाई आली जनाब खालिद मंत्री साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, जफर भाई और इजहार मुकर्रम साहब। कई लोग ये कहते हैं जब एक मरतबा मोमरा जाने का मौका मिला महाराष्ट्र में, तो मैं मुशायरे के लिए जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा तो उतरने के बाद कमेटी के लोग जब रिसीव करने आए तो मैंने कहा कि मैं ही हूँ मुजाहिद हसनैन हबीबी। तो उसने कहा बरजस्ता मुझसे क्या बे यार, जो ठीक से चलना नहीं जानता है वो प्रोग्राम क्या चलाएगा। कमाल की बात। एक शेर पढ़ देता हूं, मुझे याद आया कि ये निकाबत ये निजामत कहां मिलती यारो। ये निकाबत ये निजामत कहां मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहां मिलती यारो। ये निकाबत ये निजामत कहां मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहां मिलती यारो। महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहां मिलती है। इस महफिले नात का सदका है ये सब कुछ, वरना ये सब कुछ, वरना इस अपाहिज को ये इज्जत कहां मिलती है। एक शेर हजरत उमर की शान में मैं भी पढ़ने चाहता हूँ। अमरोहा की सरजमीन की शायरी, ये शायरी अमरोहाई के लोग कर सकते हैं। असतज़ा बैठे हैं, इन लोगों को देखने के बाद मेरे दोस्तों कुछ इस्लाह करवाने का मौका मिलता है। सालों के बाद एक मरतबा मौका मिलता है इन लोगों से मिलने का। शेर देखे मेरे दोस्तों के बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखन वरों को, सुखन वरी को। शेर देखेंगे ये ऊपर से जो कुछ लोग बैठे मेरे मौलाना हजरात हैं, बस अपने आप को थाम के सुनिएगा। एक आध आदमी नीचे आइएगा तो मेरे कबीले में आ जाइएगा। पता नहीं मेरा तो एक गया है, आपका कहीं दो न चला जाए। अल्लाह सलामत आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को।
अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। मेरे नबी पर, अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। और मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के मोहतरम मकाम काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनके नजर ये शेयर करना चाहता हूँ। शेर देखे मेरे दोस्तों, इतना अदब और एहतराम के साथ हम जैसे लोग से ज्यादा कौन ले सकता है मेरे दोस्तों। शेर देखे, बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। शरारतों पर सुभान अल्लाह। शुक्रिया भाई, वाह वाह, फिर से जबरदस्त, शुक्रिया भाई, माशाल्लाह। बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को सुखनवरी को, बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पर उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। फसादियों की शरारतों पर लगाम कैसे लगाई जाए, उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। उमर की हिकमत बता दे कोई हमारे प्रधानमंत्री को। उमर पे उंगली उठाने वाले तुम्हारे मसलक की ऐसी तैसी। उमर पे उंगली उठाने वाले, उमर पे उंगली उठाने वाले तुम्हारे अकीदे की ऐसी तैसी। बस एक गुलाम उमर बहुत है तुम्हारी पूरी बेरादरी को। माशाअल्लाह, बहुत बस एक गुलाम उमर बहुत है तुम्हारी पूरी बेरादरी को। बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को सुखनवरी को, बना के कारे। ये शेर मेरे दोस्तों मुजाहिद हसनैन हबीबी जब पटना से लखनऊ के लिए लैंडिंग कर रहा था फ्लाइट, तो ये शेर का नुज़ूल नहीं हो रहा था। ये जिगर अमरोहदी का शेर है। ये अलग बात है कि अंदाज़े हबीबी मैंने आपको समाप्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो दोस्तों, आप सुन रहे थे एक अच्छी शानदार शायरी मुजाहिद हसनैन हबीबी, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े उर्दू शायर है। हालांकि दोस्तों, ये इतने अच्छे शायर है कि इनकी शायरी जब मैं सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा जी चाहता है कि हमेशा सुनता रहूँ। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी शायरी पढ़ते हैं कि इनका मिजाज खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये शायरी आप भी सुने, आप लोगों को शायद अच्छा लगे। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगेगा ये वीडियो। मगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, यूट्यूब चैनल, बस फेसबुक वगैरह कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इसलिए हमारा मेरा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, हौसला मिलेगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं